नेहा सुबह अलमारी साफ कर रही थी। पुराने कागज, फाइल, कुछ फोटो, सभी से गंदगी हटा रही थी। तभी उसके हाथ एक फाइल लगी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा शायद ससुर जी के काम की होगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसका दिल एकदम से धड़कना भूल गया। उसमें घर के सारे डॉक्यूमेंट थे, जमीन, मकान, बैंक, सब कुछ। लेकिन एक कागज ऐसा था जिस पर उसकी नजर टक गई। परिवार सदस्य विवरण। उसने ध्यान से पढ़ा। सास, ससुर, पति का नाम। लेकिन उसके बाद जो लिखा था वह देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उस लिस्ट में बहू के नाम पर किसी और लड़की का नाम लिखा था, नेहा नहीं। पहले तो उसे लगा शायद पुराना रिकॉर्ड होगा, लेकिन तारीख देखी, सिर्फ 6 महीने पुरानी थी। उसका दिमाग सुन्न हो पड़ गया। अगर मैं इस घर की बहू नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? और शादी के 2 साल हो चुके हैं, पर ये डॉक्यूमेंट तो 6 महीने पहले बने हैं। इतने में पीछे से सास की आवाज आई, क्या कर रही है तू? नेहा घबरा गई, जल्दी से फाइल बंद कर दी। लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सास ने उसकी हालत देख ली थी और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। उस पर नेहा को पहली बार महसूस हुआ इस घर में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, और वह सच उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन उसने धैर्य से फाइल वापस रख ली। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं इस घर की असली बहू नहीं हूँ तो असली बहू कौन है? और मैं यहाँ क्यों हूँ? उस रात नेहा को नींद नहीं आई और उसने तय कर लिया अब वह सच जाने बिना नहीं रहेगी, चाहे जो भी हो। उस रात नेहा ने आंखें बंद तो की, लेकिन नींद एक पल के लिए भी नहीं आई। दिमाग में बस वही कागज घूम रहा था, किसी और का नाम, और तारीख भी नहीं। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि अब चुप रहना बेवकूफी होगी, लेकिन सीधे पूछना भी खतरे से खाली नहीं था। उसे समझ आ गया था कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो छुपा है, जो सबको पता है, बस उसे नहीं पता है। उस दिन भर उसने ऐसे ही काम किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसकी नजर हर वक्त सास और पति पर थी। दोनों अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे, जैसे उसे अवॉइड कर रहे हों। शाम को मौका मिला, सास पड़ोस में गई थी और पति कमरे में फोन चला रहा था। नेहा धीरे से उसके पास बैठ गई और सीधा पूछ लिया, एक बात पूछूं? सच बताओगे? पति ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। क्या हुआ? अब नेहा ने हिम्मत जुटाई। घर के कागज में बहू के नाम पर मेरा नाम क्यों नहीं है? बस यह सुनते ही उसका पति एकदम से चुप हो गया। फोन उसके हाथ से नीचे रख गया और पहली बार उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। उस नजर में घबराहट थी और गुस्सा भी। तुम्हें यह सब देखने की क्या जरूरत है? तुम अपना काम करो ना बस। उसने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा। नेहा का दिल धक से रह गया। मतलब कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है ना? पति खड़ा हो गया, जैसे बात खत्म करना चाहता हो। हर चीज जानना जरूरी नहीं होता। जितना मिल रहा है तुम्हें उतने में रहो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर नेहा के अंदर कुछ टूट गया। मैं कोई चीज नहीं हूँ जो जितना मिला मैं रह जाऊं। मुझे जानने का हक है। मैं इस घर में हूँ क्या? इतने में दरवाजा खुला। सास वापस आ चुकी थी। उसने दोनों को उस हालत में देखा और बिना कुछ पूछे समझ गई कि बात बाहर आ चुकी है। वो धीरे धीरे आगे आई और ठंडी आवाज में बोली, लगता है फाइल मिल ही गई तुझे। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, सच क्या है? बताइए मुझे। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर सास ने एक लंबी सांस ली और जो बोला, उसने नेहा के पैरों तले जमीन खींच ली। तू इस घर की बहू नहीं है, तू सिर्फ एक जरूरत थी। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। जरूरत? कैसी जरूरत? सास ने सीधा जवाब दिया, इस घर को वारिस चाहिए था, और जो असली बहू है वह यह नहीं कर सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा को अब सब समझ आने लगा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसका दिल अभी भी कह रहा था कि यह सब एक मजाक है। उसने धीरे से पूछा, मैं क्या हूँ? सास ने बिना हिचकिचाए कहा, तू बस इस घर में एक समझौता है जिसे सच जानने का कोई हक नहीं था। उस पल नेहा को एहसास हो गया कि जिसे वह अपना घर समझती थी, जिन लोगों को वह अपना समझती थी, वह असल में सिर्फ एक खेल था, छलावा था। और अब सवाल यह नहीं था कि सच क्या है। सवाल यह था कि क्या वह अब भी यहाँ रहेगी या यह सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। नेहा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, जैसे उसके कानों ने जो सुना, दिमाग उसे मानने के से इनकार कर रहा हो। सिर्फ एक जरूरत,
यह सब उसके अंदर बार बार गूंज रहे थे। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और पहली बार उसकी आवाज कांपी नहीं। मतलब मेरी शादी, मेरे रिश्ते, सब झूठ था। पति ने नजरें झुका ली, कुछ नहीं बोला। सास ने सीधा जवाब दिया, झूठ नहीं, समझौता था। बस यही सुनना बाकी था। नेहा हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। अच्छा, तो मैं इस घर में सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाई गई थी? सास चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। उस पल नेहा के अंदर कुछ बदल गया। जो 2 साल से चुप थी, आज पहली बार पूरी तरह खड़ी हो गई। वह सीधे अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और अपना सामान निकालने लगी। पति पीछे पीछे आया। यह क्या कर रही हो तुम? नेहा बिना उसकी तरफ देखे बोली, 2 साल पहले करना चाहिए था। इस झूठ से बाहर निकल रही हूँ। पति गुस्से में बोला, इतनी सी बात पर घर छोड़ने की क्या जरूरत है? नेहा ने पहली बार उसे घूर कर देखा। तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए पूरी जिंदगी है। मुझे किसी की जरूरत बनकर नहीं जीना। इतने में ससुर भी वहां आ गए। वह सोच समझ कर बोल, बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। नेहा ने बैग बंद किया और सीधे जवाब दिया, यहाँ रहकर जो झूठ में जी रही हूँ, उससे बाहर की सच्चाई आसान ही होगी। कुछ पल के लिए तीनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर नेहा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ससुर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं हुई और वह कुछ बोल नहीं पाए। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, पीछे से पति की आवाज आई, अगर तुम गई तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। नेहा रुकी, लेकिन मुड़ी नहीं। उसने बस इतना कहा, जहाँ मेरी पहचान ही नहीं, वहां वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। और वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उस दिन नेहा ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, उसने खुद को उस जरूरत से आजाद कर लिया था। नेहा दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके कदम कहीं भटक नहीं रहे थे। इस बार वह बिना सोचे नहीं जा रही थी, वह समझ चुकी थी और तय करने जा रही थी। उसने सीधे अपने मायके का रास्ता नहीं लिया। वो एक छोटे से ऑफिस के सामने रुकी, वकील का ऑफिस। अंदर जाकर उसने बैग से वह फाइल निकाली, वही परिवार सदस्य विवरण वाला कागज, और सारी बात एक एक करके बता दी। वकील कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने साफ कहा, तुम्हारे साथ सिर्फ धोखा नहीं हुआ है, तुम्हें इस्तेमाल किया गया है, और यह केस बहुत बड़ा बन सकता है। नेहा की आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। मुझे उनका घर नहीं चाहिए, बस सच सच सबके सबके सामने आना चाहिए और सारे गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। अगले ही दिन नोटिस उस घर पर पहुंच गया। सास के हाथ में जैसे ही कागज आया, उसका चेहरा उतर गया। पति ने पढ़ा तो पहली बार उसे समझ आया कि नेहा चुप रहने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों में बात रिश्तेदारों तक पहुंच गई, फिर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग बातें करने लगे, कैसे लोग हैं ये, बहू को जरूरत बनाकर रखा था, शादी करके धोखा दिया, यह तो सीधा अपराध है। जिस इज्जत के साथ सास हमेशा घमंड में रहती थी, वही इज्जत अब सवाल बन गई थी। एक दिन वही सास जो नेहा को समझौता कहती थी, उसके मायके पहुंच गई। दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, गलती हो गई हमसे, केस वापस ले ले। नेहा ने दरवाजा खोला, लेकिन इस बार वह वही पुरानी चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। उसने सीधा जवाब दिया, जब मैं रो रही थी तब आपको गलती नहीं दिखी? तब तो आपने यह कहा कि मैं एक समझौता थी। अब जब दुनिया देख रही है, तब याद आ रहा है। सास के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा ने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया, मुंह पर ही, और अंदर चली गई। उसने केस वापस नहीं लिया। कुछ महीने बाद फैसला आया। नेहा उस घर से पूरी तरह आजाद थी, और जो लोग उसे जरूरत समझते थे, अब वही कानून के सामने जवाब दे रहे थे। उस दिन नेहा ने किसी से बदला नहीं लिया था, उसने बस खुद की कीमत समझी, और वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।